बिल्कुल, अच्छी खासी तेजी भारतीय बाजारों में दिखती हुई 60 अंकों की तेजी के साथ 23,230 के पास निफ्टी कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक भी 200 अंकों की तेजी यहां पर दिखी है। 2 दिन बचे हैं बजट के लिए और पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी तेजी भारतीय बाजारों में फिर एक बार लौटती हुई नजर आई। लूजिंग साइड पर बात करें तो टाटा मोटर्स में आज भारी दबाव दिखा है। 7% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। नतीजे काफी कमजोर रहे, ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स आए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए काफी कमजोर है, जिसके चलते भारी दबाव यहां पर दिखा। अदानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, विप्रो, अदानी एंटरप्राइजेस सभी स्टॉक्स में 1.5 से 3% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। लेकिन आज बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए अब हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले और प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख जुड़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैशाली, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, ट्रेड का चौका सेगमेंट में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? पॉट में एक डाउनसाइड एक मूव आया है, बट आई थिंक बाउंस बैक के लिए तैयार है। सो ट्रेड के चौके के हिसाब से 1025 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रेकमेंड करूंगी। टारगेट रहेगा 1080। ठीक है, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज वैशाली की तरफ से। लेकिन अमोल, आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्कर के साथ जाना चाहूंगा। 757 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 800 और 810 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 740 के। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डेली चार्ट्स पे डबल बॉटम फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है और बाउंस बैक भी आ रहे हैं, वो सस्टेन भी हो रहे हैं। आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। आई थिंक यही कंटिन्यू रहा तो एक कॉन्कर में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा, मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 105.50 के आसपास चल रहा है। 113 के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहा है और 103.65 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। थोड़े से मेटल, अगर हम ओवरऑल भी इंडेक्स देखते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम है। मुझे लगता है अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो सेल में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। कॉनकॉर पर खरीदारी की राय 800 से 810 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और मेटल सेक्टर से सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस स्टॉक पर भी अमोल जी ने खरीदारी की राय दी है। 113 रुपए प्रति शेयर का टारगेट और 103 रुपए का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। मेटल सेक्टर से ही एक और स्टॉक पर नजर डालेंगे, जिंदल स्टेनलेस। मैनेजमेंट से अभी अभी हमने बात की, और याद रखें मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस घटाई है FY25 के लिए, जिसके चलते शुरुआती ट्रेड में कमजोरी दिखी, लेकिन स्टॉक बाद में काफी अच्छा रिकवर होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अब करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। अमोल जी, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? अभी का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो नॉन डायरेक्शनल है। जरूर आज मोमेंटम बड़ा है। 606 का लो है और 654 का टॉप है, तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्टॉक एक सीमित दायरे में चल रहा है, जहां पे 605 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और ऑन द हायर साइड अगर हम देखते हैं तो 655 के आसपास कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बना हुआ है। मुझे लगता है जब तक ये रेंज के अंदर रहेगा, ये रेंज बाउंड जो टेक्सचर बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। 655 एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ब्रेकआउट लेवल रहेगा। उसके आगे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। 655 के लेवल्स के बाद पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक पर दिखाई देगा, ये नजरिया जिंदल स्टेनलेस पर। चुनिंदा सेक्टोरल इंडस्ट्रीज आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक निफ्टी आईटी इंडेक्स है, वहां पर आज भारी गिरावट दिखी है। 0.7% की गिरावट के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स कारोबार करता हुआ। और उसमें से 2 स्टॉक्स पर वैशाली जी की राय लेंगे। एक है एम्फोसिस, 4.5% नीचे बाजार में तेजी है, उसके बावजूद चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट है। और कोफोर्ज भी 3% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। वैशाली, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? तो मैं कहूंगी एक्चुअली पूरा आईटी सेक्टर इज थोड़ा वल्नरेबल। ओनली अगर 42,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ दिख सकती है। सो अभी एम्फोसिस के लिए अपने बात करें तो आई थिंक फिलहाल इट इज अ करेक्टिव ट्रेंड, जैसे कि हम वीकली चार्ट और डेली चार्ट में देख रहे हैं। बट आई थिंक नियर टर्म के लिए मैं कहूंगी 2800 का सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। अगर 2800 का सपोर्ट टूटता है तो दोबारा इसमें एक सेलिंग बन सकता है।
और डाउनवर्ड जा सकता है टुवर्ड्स 2600। और सिमिलरली कोफॉर्ज की भी बात करें तो एक ये सभी स्टॉक में फिलहाल हम देख रहे हैं एक बाउंस बैक रैली दिख रही है, बट देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ एन अप ट्रेंड। सो आई थिंक एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, बिकॉज अगर मार्केट में आईटी सेक्टर में करेक्टिव मूव दोबारा आता है तो ये सब स्टॉक्स में और भी बिकवाली देख सकते हैं। चलिए, ये राय आती हुई आईटी स्टॉक्स पे, कोफोज पे आपको होल्ड की राय दी जा रही है। देखिए, ऐसे कोई और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको भारी उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। कुछ दिनों से अगर आप देखें तो मोमेंटम लूज भी हो रहा है। ऐसे ही एक स्टॉक मेरे रडार पे आया है और वो है बीएसई लिमिटेड का। आप देखिए, करीब करीब 5200 के आसपास के लेवल पे पहुंच चुका है। लगातार चलने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है और रोज फिसल रहा है। एक बार अमोल जी से इसका चार्ट चेक ले लेते हैं। अमोल जी, क्या करना चाहिए बीएसई लिमिटेड? क्या ये वो मोमेंटम जो था वो लूज आउट हो चुका है और यहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे नजर रखें? जी बिल्कुल, आई थिंक जो आपने बिल्कुल सही कहा कि लास्ट 1 या 1.5 हफ्ते से स्टॉक पे कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। आउट परफॉर्म रहा है स्टॉक, नो डाउट अबाउट दैट, बट अभी थोड़ी सी थकान स्टॉक में देख के आ रही है। अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है ऑलरेडी ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, और अभी का अगर इंपॉर्टेंट लेवल है तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर हम बोल सकते हैं 5200 का। ये एक प्रॉमिसिंग लेवल है। उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो शायद वीक सेंटीमेंट और बढ़ता हुआ दिखे। ऑन द हायर साइड फ्रेश अप ट्रेंड अगर स्टॉक में आना है तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रहेगा वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 5500 का लेवल रहेगा। चलिए, तो ये राय आती हुई बीएसई लिमिटेड पे। मोमेंटम जो है पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा लूज हो चुका है इस काउंटर का। ऐसे और एक स्टॉक है जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा बिगड़ चुका है, बायोकॉन। देखिए, करीब 355 के आसपास अभी आ चुका है। 400 के ऊपर एक समय था ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों पहले ये 400 के ऊपर ट्रेड करता था। आप देखिए, अब करीब 355 के आसपास है। वैशाली जी, बायोकॉन के चार्ट्स कैसे लगते हैं और क्या करना चाहिए इसमें? So I would say that Biocon चल चुका है टेक्निकली। 420 430 का एक रेजिस्टेंस था और we were pretty much there, और वहीं से हम देख रहे हैं that एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो अभी नियर टर्म आई वुड से 340 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इसमें भी एक फर्दर डाउनस्लाइड आ सकता है। सो टिल देन वेट एंड वॉच, बिकॉज निफ्टी भी एक पूरा हम देख रहे हैं फिलहाल पॉज ले रहा है। अगर निफ्टी में करेक्टिव मूव आता है तो ये सभी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। सो आई वुड से 340 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। चलिए, तो ये राय आती हुई बायोकॉन पे। ये दोनों स्टॉक्स ऐसे थे जिनका मोमेंटम लूज हो चुका था। बायोकॉन फिर से हरे निशान में है, लेकिन बीएसई लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा पर नजर डालते हैं। नतीजों का सिलसिला हम शुरू हो चुका है। कई सारे कंपनियों के नतीजे आ भी चुके हैं, लेकिन सन फार्मा भी अपने नतीजे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से पेश करती हुई नजर आएगी। किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए, बताएं वरुण, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए सन फार्मा से इस तिमाही में? देखिए, उम्मीद तो अच्छे नतीजों की है। एक तरह से अगर आप बोलेंगे तो थोड़े बहुत स्टेबल ही है, क्योंकि 10% के आसपास रेवेन्यू और एबिटा ग्रो करेंगे, मार्जिन फ्लैट रहेंगे, और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 12.8% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। अब देखिए, ये इसलिए है क्योंकि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो हायर स्पेशलिटी सेल्स है उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, और रेवलीमेट सेल्स जो है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं, और इसका कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। भारत में 10% की ग्रोथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 9% की ग्रोथ। यूएस सेल्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोग थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि साल दर साल 12% की ग्रोथ का अनुमान लोग लगा रहे हैं, और अब तक जितनी भी कंपनियों ने यूएस के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं वहाँ पे एक डिक्लाइन देखने मिला है या फिर थोड़े सबड्यूड नंबर्स देखने मिले। तो ये देखना होगा कि यूएस के नंबर्स कैसे आते हैं। बड़ा इंपैक्ट आपको वहाँ देखने मिलेगा। R&D स्पेंड्स बढ़ सकते हैं, उसका इंपैक्ट शायद मार्जिन पे हो सकता है। इसके लोग कह रहे हैं कि फ्लैट रहेंगे मार्जिन, किसी को कोई बड़ी उम्मीद नहीं है मार्जिन में आउट परफॉर्मेंस की। बाकी तो आप देखिए ब्रांडेड जेनरिक्स में कंपनी क्या करती है और प्रोडक्ट लॉन्च क्या है, उस पर नजर होगी। ओवरऑल स्टेबल अच्छे नंबर्स होंगे, अनलेस एंड अनटिल यूएस जो है वो बात बिगाड़ दे। बिल्कुल, तो इस तरह की उम्मीदें सन फार्मा से रखनी चाहिए, लेकिन इस पर नतीजों के पहले राय ले लेते हैं। स्टॉक तो फ्लैट है, लेकिन वैशाली, नतीजों के पहले टेक्निकल्स के लिहाज से आपकी क्या राय होगी सन फार्मा पर? तो एकदम टेक्निकली मैं कहूंगी फिलहाल नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 1720, और अगर पॉजिटिव न्यूज आते हैं, स्टॉक रिएक्ट्स पॉजिटिवली, देन आई थिंक ये 1760 1780 तक बाउंस दे सकता है। बट अगर 1720 लेवल्स तोड़ता है तो एक सेल स्ट्रेटेजी बन सकता है, क्योंकि ये दिस विल वीकन द ट्रेंड और ये डाउनसाइड जा सकता है। चलिए, तो